बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब देश की पहलवान बेटियों, मणिपुर की मां बेटियों और देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय की बात आती है तो क्या हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की भावुकता उतनी ही तीव्र होती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारतीय राजनीति को बार बार हिलाता रहता है। हाल ही में बिहार में कांग्रेस आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ कथित तौर पर गाली का प्रयोग किया गया। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब देश की पहलवान बेटियों, मणिपुर की मां बेटियों और देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय की बात आती है तो क्या हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की भावुकता उतनी ही तीव्र होती है या यह एक सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है? आइए तथ्यों के साथ इसकी तह में जाने का प्रयास करें और जानें गालियों का इतिहास, बीजेपी की रणनीति और पीएम मोदी की भावुकता के पीछे की सच्चाई। गालियां भारतीय राजनीति का पुराना हिस्सा है। महाभारत में द्रौपदी को दासी कहकर अपमानित किया गया तो मध्यकाल में भक्ति कवियों ने सत्ताधारियों को मूर्ख जैसे शब्दों से तंज कसा। आजादी के बाद संसद में गद्दार और चोर जैसे शब्द आम हो गए। 2016 में बीजेपी सांसद परेश रावल ने अरुंधति राय के खिलाफ फर्जी खबर पर आधारित अपमानजनक ट्वीट किया, जिसे बाद में अल्ट न्यूज ने खारिज किया। उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने नोटबंदी से जुड़े एक झूठी खबर ट्वीट की जो बाद में गलत साबित हुई। 2020 की एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के आम चुनाव में 95 महिला राजनेताओं को 1,40,000 ट्वीट मिले, जिनमें से लगभग 13.8% ट्वीट अपमानजनक थे जो जेंडर, रिलीजियस या कास्ट पर आधारित थे। राजनेता स्वयं भी ट्रोलिंग और गलत सूचना फैलाने में शामिल रहते हैं। 27 अगस्त 2025 को बिहार के दरभंगा में कांग्रेस आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक युवक ने पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। वीडियो में स्पीकर की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन कहा गया कि वह नाबालिग था। स्थानीय यूथ कांग्रेस लीडर मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगी, यह कहते हुए कि यह गलती थी और मंच पर कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। ये घटना जैसी हुई, रूलिंग पार्टी को एक अवसर मिल गया कि वो अपोजिशन द्वारा चलाए गए सबसे जेन्युइन मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका सके। शायद इसीलिए बीजेपी ने इस मुद्दे को भावनात्मक हथियार बना दिया। तथ्य क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने वीडियो की कंफर्मेशन की स्वतंत्रता की पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, ये छोटी सी घटना सियासत का रूप ले रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या देश में धार्मिक राजनीति से दाल नहीं गल रहा है जो गालियों की राजनीति करनी पड़ रही है? क्या इस बार का बिहार चुनाव गालियों की राजनीति पर डिपेंड करेगा, गालियों की सियासत पर डिपेंड करेगा? जब बात देश की मां बेटियों की आती है तो पीएम मोदी की भावुकता कहां होती है? मणिपुर में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न परेड कराया गया और कथित तौर पर सामूहिक किया गया। 2 महीने तक पीएम चुप रहे। 20 जुलाई 2023 को जब वीडियो वायरल हुआ तब उन्होंने कहा कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है उसे माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस नेता ने इसे 30 सेकंड की भावुकता करार दिया क्योंकि पीएम ने व्यापक हिंसा पर चुप्पी साध रखी थी। उसी साल भारत की पहलवान बेटियों विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन दुष्कर्म के आरोप लगाए। विनेश ने कहा कि उन्होंने 2021 में पीएम को मानसिक उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन बृजभूषण को बचाने के लिए शायद रूलिंग पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सबने चुप्पी साध रखी थी। क्या ये भावुकता सिर्फ तब दिखती है जब पॉलिटिकल बेनिफिट हो? शायद रूलिंग पार्टी ने बिहार विवाद को 2025 के बिहार चुनाव के लिए हथियार बनाया। पीएम ने इसे हर मां बेटी का अपमान कहा, जो कि शायद ग्रामीण महिला मतदाताओं को बहुत ज्यादा लुभा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रूलिंग पार्टी खुद निर्दोष है? आइए जानते हैं। 2023 में बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने संसद के अंदर बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ इस्लामोफोबिक गालियां दी। 2017 में उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी विधायक ने एक नाबालिग लड़की किया दुष्कर्म किया। प्रज्वल रवन्ना एक ऐसा दरिंदा जिसने बहुत सी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया।
जिन महिलाओं के साथ ये सारी घटनाएं हुई, क्या वो किसी की माँ बेटियां नहीं थी? मणिपुर में बीजेपी शासित सरकार होते हुए भी हिंसा को रोकने के लिए विफल रहे। मैं ये मानता हूँ कि जिसने भी ऐसा किया वो गलत है, लेकिन इस पर सियासत करना कहाँ तक सही है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आम जनता की माँ बेटियों का अपमान नहीं होता? यह सिर्फ गालियों की बात नहीं है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि भारतीय राजनीति में भावनाओं को भड़काना कितना आसान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 86 के मामले दर्ज होते हैं और यही रिपोर्ट यह भी बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 2014 से 2022 तक 56.3 से 66.4 प्रति लाख वृद्धि हुई है। मणिपुर में कुकी महिलाओं के साथ अत्याचार, पहलवान बेटियों का उत्पीड़न, प्रज्वल रवन्ना का महिलाओं के साथ दुष्कर्म और बिल्किस बानो के की रिहाई जैसे मामले दिखाते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले गंभीर हैं। लेकिन रूलिंग पार्टी इसे मात्र शक्ति का रक्षा का मुद्दा बनाती है, लेकिन जब बात कार्रवाई की आती है तो इनकी चुप्पी बोलती है। इससे सवाल ये उठता है कि क्या यह भावुकता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए है? दोस्तों, गालियों की सियासत और पीएम मोदी की भावुकता का यह खेल हमें एक कड़वा सच दिखाता है कि जब बिहार में उनकी माता जी के खिलाफ अपशब्द बोली गई तो पीएम मोदी ने इसे हर माँ बेटी का अपमान कहा और बिहार को बंद करने का ऐलान किया। लेकिन जब मणिपुर की बेटियां नग्न परेड का शिकार हुईं और जब हमारी पहलवान बेटियां सड़कों पर इंसाफ मांग रही थीं, तब वह भावुकता कहाँ थी? जब देश की माँ बेटियों के साथ हर दिन अन्याय होता है, 86 रोज एनसीआरबी के आंकड़े चीखते हैं, तब पीएम चुप क्यों होते हैं? सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या ये इमोशन सिर्फ वोट के लिए है या देश की बेटियों के लिए भी दिल से कुछ बदलेगा? यह सवाल आपसे है कि क्या हमारी राजनीति कभी इस निचले स्तर से ऊपर उठेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए मिलकर एक ऐसी राजनीति की मांग करें जो इंसाफ और विकास पर टिकी हो। जय हिंद, वंदे मातरम।